Hello everyone, my name is Kunal Kumar. तो बच्चों, today I am going to start with a new chapter of class 10th maths. And the name of the chapter is Application of Trigonometry. ठीक है बच्चों, this is chapter number 9, Application of Trigonometry. हाँ जी, तो बच्चों इसके लिए आपने, मुझे उम्मीद है कि मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखी होगी जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें मैंने आपको सारी बातें बताई थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इन सब के बारे में। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में अगर नहीं पता तो ये चैप्टर आपको करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरह आना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी, लाइक दैट। ठीक है, जो हमारी रेशियोज होती हैं, जो हमारे आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब मैं जरा फोन में बुक खोल लेता हूँ अपनी। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूँ। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन वन कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन वन अपनी बुक का उठाना। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये रोप है। ठीक है, ये रोप है, दिस इज द रोप। ठीक है, और ये रोप है, राइट। तो ये टाइटली हमने इसको बांधा हुआ है और ये 20 मीटर। ठीक है, ये जो हमारे पास नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए सी मेरे पास कितना है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, आई नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल। हाइट का मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे हाइट ऑफ द पोल निकालना है तो इसका मतलब मुझे ए बी निकालना है ना। मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, और जो ग्राउंड पे ये रोप जो बंधा हुआ है इसका एंगल कितना है 30 डिग्री। द एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, द एंगल इज 30 डिग्री। तो हमने क्वेश्चन को इधर नोट डाउन कर लिया है। और मुझे गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन सर, गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, और मुझे दूसरी चीज क्या गिवन है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज गिवन। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मेरा एक तरीका है, उस तरीके को सीख लेना। तरीका क्या है कि जिसको हमें फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, जिसको हमें फाइंड करना है, मुझे ए बी फाइंड करना है, तो ए बी को ऊपर लिख लो। क्या लिखो, ए बी को ऊपर लिख दो न्यूमरेटर में, और जो गिवन होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। बस इस रूल को फॉलो कर लो। जो निकालना है उसको न्यूमरेटर में लिखो, और जो दिया होता है एसी दिया हुआ है तो एसी को डिनोमिनेटर में रखो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये है क्या। सर ये थीटा है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और जो बचा वो मेरा बेस है। इसका मतलब ये वाली जो चीज है जो एसी है वो बेसिकली मेरा हाइपोटेन्यूज है, और ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा परपेंडिकुलर है। और मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है, दिस इज माय फॉर्मूला, राइट। तो अब मैंने ये देखा P अपॉन एच, बोलो मैंने क्या देखा, मैंने देखा P अपॉन एच क्या है। तो मुझे नजर आ रहा है P अपॉन एच मेरा साइन थीटा है, तो मैं इधर लिख दूंगा साइन थीटा। क्या लिख दूंगा, साइन थीटा।
नाउ व्हाट इज थीटा, ठीक है, थीटा मेरे पास 30 डिग्री है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठे लेके चलता हूँ। ए बी क्या है, ए बी निकालना है, ए सी कितना है, ए सी 20 है, और इज इक्वल टू ये क्या बन जाता है मेरा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और साइन 30 आपको पता है क्या होता है 1/2, तो टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, ए बी अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 मतलब 1/2, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 20, सो व्हाट इज ए बी, ए बी इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, 20 अपॉन 2 दैट इज 10, ठीक है। तो ये 10 और यूनिट क्या दी हुई है हमें, मीटर चल रही है तो मीटर ही आएगी, तो मेरा जो ये आंसर है दिस आंसर इज 10 मीटर, दिस आंसर इज 10 मीटर। तो मुझे ए बी फाइंड करना था, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 10 मीटर, द वैल्यू ऑफ ए बी इज 10 मीटर। किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्योंकि ये मुझे ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा, तो ये वीडियो आप पॉज कर करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, क्वेश्चन 2 कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है। एक ट्री है, सपोज ये ट्री है, ये टूट गया, ठीक है, and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle, ये यहाँ से ऐसे टूट गया है और ये टूट के ये ऐसे हो गया, ये ट्री ऐसे हो गया, ठीक है। आपको ये बात समझ आ रही है, ये वाला जो हिस्सा है ये टूट के ये ऐसे बन गया, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, ठीक है। और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री तो ये हो गया ए पॉइंट, ठीक है, वेयर द टॉप टचेस दी, टॉप ये था और यही सेम टॉप ये है ना, क्योंकि यही गिर के तो ये बना है, तो ये बी पॉइंट हो गया, तो ये जो पॉइंट बी है और इसकी जो लेंथ है वो है 8 मीटर, दिस इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ, इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मुझे बच्चों अब क्या निकालना है, मुझे निकालना है हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो मुझे टू फाइंड क्या करना है, व्हाट आई नीड टू फाइंड, व्हाट आई नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, मुझे ए डी निकालना है, मुझे क्या निकालना है ए डी मुझे फाइंड करना है, गॉट इट। मेरे पास गिवन क्या है सर, गिवन मेरे पास क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 मीटर, ठीक है, और एंगल सी बी ए मुझे क्या दिया हुआ है, एंगल सी बी ए, ठीक है, एंगल सी बी ए दिया हुआ है कितना डिग्री 30 डिग्री, बताओ बताओ इस चीज में कोई प्रॉब्लम। अब मुझे करना है अपना सॉल्यूशन, गॉट इट। जो निकालना है पहले तो AC निकालना है, इस ट्रायंगल में मुझे AC निकालना है, क्योंकि AC इज अ पार्ट ऑफ AD, मुझे AD निकालना है, तो AD निकालने के लिए पहले मैं AC निकाल लेता हूं। चलो, जो निकालना है उसको कहां रखते हैं बच्चों, ऊपर न्यूमरेटर में, तो AC अपॉन, और दिया गया हुआ है AB दिया हुआ है, तो ये लिख दो AB, है ना, AC अपॉन AB, ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है AB, ठीक है। अब मैं AC को क्या बोलता हूं, अगर थीटा ये है तो थीटा के अपोजिट वाली जो लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर और AB क्या है बेस, क्या है दिया हुआ है AB इज बेस, ठीक है बच्चों, AB हमें बेस दिया हुआ है, बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा, दिस इज व्हाट, दिस इज tan थीटा। AC अपॉन
ए बी 8 हो गया और ये 10 कितना हो गया 10 30 डिग्री, कितना हो गया बच्चों 10 30 डिग्री। ठीक है, तो आप सबको पता है 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो अगर मैं इसको लिखूं AC/8 दैट इज इक्वल टू AC/8 इज इक्वल टू 1/√3। AC/8 क्या आ रहा है बच्चों 1/√3 आ रहा है। तो AC की वैल्यू क्या होगी, AC को अकेला छोड़ो, 8 को उधर डिवाइड, ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये हो गया 8/√3। नीचे रूट होना नहीं चाहिए, नीचे रूट होना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया 8√3, दिस इज व्हाट, दिस इज 8√3/3। गॉट इट, दिस इज 8√3/3। डन। और ये मेरा AC का आंसर आया। किसका आंसर आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ बच्चों AC। ठीक है, अब मुझे किसका आंसर निकालना है। सर एक बार बताओ ना, आपने ये आंसर निकाला, मुझे DC भी तो चाहिए, मुझे क्या चाहिए DC। तो अब मैं DC भी निकालता हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, अब मैं DC निकालता हूँ। ठीक है, तो हम DC निकाल रहे हैं, देखो मुझे अब DC चाहिए। अच्छा DC और CB इक्वल है, बताओ बताओ, DC यही टूट के तो ये चीज बन गई थी, तो DC और CB इक्वल है, तो अगर मुझे DC चाहिए तो मुझे CB निकालना पड़ेगा। बोलो, अगर मुझे DC चाहिए तो मुझे CB निकालना पड़ेगा, और जो निकालना होता है उसको आप न्यूमरेटर में छोड़ते हो, और जो दिया हुआ है, अब दिया क्या हुआ है 8 दिया हुआ है। सर दिया तो AC भी है, क्योंकि अब AC मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इजी वैल्यू है उसको ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, CB/AB, दिस इज AB। तो ये क्या हुआ, देखो थीटा ये है, तो CB क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, तो मैं इसको ले देता हूँ कि भाई ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, और AB मेरे लिए क्या है बेस, AB मेरे लिए क्या है बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, हम इधर निकालते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो मैं इधर देखता हूं H/B का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट का उल्टा क्या होता है सेक, तो दिस इज सेक थीटा। ठीक है, दिस इज सेक थीटा, और थीटा क्या दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ है। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सर इसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू पता करो। ठीक है, तो कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो उसको उल्टा कर दो। ठीक है, 2/√3 हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2/√3। ठीक है, CB कितना दिया हुआ है, व्हाट इज CB, सर CB तो निकालना ही है, आपने बोला था जो निकालना है उसको ऊपर रखो, और AB जो दिया हुआ है वो 8 है। ठीक है, 8 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, देखो जो डिवाइड वाला है उधर जाके मल्टीप्लाई में होता है, तो CB इज इक्वल टू क्या हो गया 2 × 8/√3, तो ये हो गया 16/√3। ठीक है, अगर मैं इसको भी रैशनलाइज कर दूं, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 16√3/3। ठीक है, तो ये CB आ गया, क्या आ गया बच्चों मेरे पास, ये CB आ गया। इज दैट क्लियर, क्लियर है बच्चों ये। ठीक है, ये मेरे पास CB आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना था AD, तो AD का मतलब होता है AC प्लस DC। अब AC कितना है, AC मेरे पास आ गया 8√3/3, और DC कितना आ गया 16√3/3। एलसीएम दोनों का 3 आ रहा है, तो ये हो गया 8√3 प्लस 16√3। तो मुझे आप बता दो 8 प्लस 16 क्या होता है, दोनों में √3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन ले लो, तो 8 प्लस 16 कितना हो गया 24, और नीचे हो गया 3, तो 3 8 जा 24। सो द आंसर इज 8√3। सो द आंसर इज 8√3। 8√3 इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है
8√3। चलो, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं, आप सब देख लो इसको एक बार। ठीक है, नोट इट डाउन, पॉज करो और इसको आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park। देखो 2 स्लाइड वो कर रहा है, ठीक है, 2 स्लाइड वो बना रहा है। स्लाइड फिसलने वाला झूला होता है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5। तो एक स्लाइड है जिसकी हाइट कितनी है 1.5, जिसकी हाइट कितनी है 1.5, ठीक है, ये स्लाइड है। और उसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से वो बनेगा 30 डिग्री। उसका एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री। और दूसरी जो स्लाइड है उसकी हाइट 3 मीटर है, तो वो स्लाइड बड़ी है, उसकी हाइट 3 मीटर है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से, तो वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर है, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड्स, स्लाइड्स मतलब फिसलने वाला जो लेंथ है वो ये है। सपोज इसका नाम दे देते हैं ABC और इसका नाम दे देते हैं PQR, ठीक है, ABC और PQR। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, मतलब ये क्या करा हुआ है बच्चों, एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे AC निकालना है, इसमें क्या निकालना है AC निकालना है, और इसमें क्या निकालना है PR निकालना है। इसमें मुझे क्या निकालना है बच्चों, PR निकालना है। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब PR निकाल AC निकालने के लिए मुझे जो दिया हुआ है, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। जो दिया हुआ है उसको ऊपर, सॉरी जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में। जो दिया हुआ है AB उसको नीचे रखेंगे। AC क्या बना, AC मेरा हाइपोटेन्यूज बना। और AB क्या बना, AB मेरा बना परपेंडिकुलर H/P, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये कोसेक थीटा हो गया। क्या हो गया ये मेरा कोसेक थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, ठीक है। कोसेक 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कोसेक 30 क्या हो गया 2, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। AC मुझे निकालना है और AB मुझे कितना दिया 1.5, तो क्या मैं बोल सकता हूँ AC इज इक्वल टू, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1.5 इंटू 2। सो द वैल्यू ऑफ AC इज 3। बोलो वैल्यू ऑफ AC इज 3। सेम तरीके से हम उसको भी निकाल लेंगे, तो बोलो सेम तरीका। तो इधर क्या हो गया, मुझे क्या निकालना है PR निकालना है। मुझे क्या दिया हुआ है PQ दिया हुआ है, जो दिया होता है उसको नीचे रखते हैं। ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन PQ क्या है परपेंडिकुलर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज अगेन कोसेक। अब यहाँ पे 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो कोसेक 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो गया 2/√3। और इधर हो गया PR/PQ, PQ की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो PR क्या हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया 6/√3। अच्छा, इसको मैं रैशनलाइज करके निकालना अगर चाहूं, तो मेरा आंसर आ गया 6√3 अपॉन नीचे 3, 3 2 जा 6, ये 6 कट जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये हो गया 2√3, दिस इज 2√3, दिस इज 3, ठीक है। अब मीटर में आंसर दिया हुआ तो आप साथ साथ मीटर लगा देना, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट। तो हमारी जो पहले की हाइट आ रही है वो आ रही है 3 मीटर और दूसरे की हाइट आ रही है 2√3 मीटर। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर
4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, गॉट इट? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है? टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब इस ग्राउंड से अगर मैं इस टावर, ये टावर है, तो टावर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब देखो ये ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है ये? मेरी आंख से जो जमीन का पैरेलल एक लाइन जा रही है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और मैं जहां देख रहा हूं, सपोज मैं ऊपर देख रहा हूं, तो वो जाती है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है, के बीच का जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एलिवेशन, जब ऊपर देखते हैं। अच्छा, अब ये मेरी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर मैं नीचे वाले किसी पॉइंट को देख रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे वाले पॉइंट से जो एंगल बनता है, देखो ये वाला जो एंगल है, आप समझ रहे हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, गॉट इट? तो अभी क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? एंगल ऑफ एलिवेशन की। इस पॉइंट से टॉप पे यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, this is 30 degree, this is mentioned in the question, and which is 30 मीटर away from the foot of the tower। तो ये कितना है? 30 मीटर अवे। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, गॉट इट? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मुझे क्या टू फाइंड करना है? मुझे टू फाइंड क्या करना है बच्चों? BC निकालना है, मुझे BC निकालना है। बोलो ये बातें क्लियर हैं? बोलो ये बातें क्लियर हैं? ठीक है सर। अच्छा, लॉजिक मैंने हर क्वेश्चन में मैं एक ही बता रहा हूं कि भाई जिसको निकालना है उसको ऊपर रखो, ठीक है? आप इधर लिख भी देना कि मैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, है ना, आप ये ट्रायंगल भी मेंशन कर देना, इन ट्रायंगल दिस। तो जो निकालना है उसको ऊपर रखो बीसी, जो दिया हुआ है ए बी उसको नीचे रखो। और ये क्या बनता है? बीसी मेरा परपेंडिकुलर है और ए बी मेरा क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 आता है, और टेन थीटा मतलब 30 डिग्री। व्हाट इज टेन थर्टी? 1/√3। तो ये टेन थर्टी की वैल्यू मैंने लिख दी 1/√3। द वैल्यू ऑफ टेन थर्टी इज 1/√3। और मेरे पास क्या बचता है भाई? मेरे पास बचता है बीसी तो निकालना है, और ए बी मुझे गिवन है 30। तो ये 30 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बीसी इज इक्वल टू 30 इंटू 130 हो गया, 30/√3। अब इसको रैशनलाइज भी कर दो, क्योंकि नीचे हम रूट में नहीं छोड़ना चाहते। तो 30√3 नीचे हो गया 3, 3 10 जा 30। सो द आंसर इज 10√3। ठीक है, यूनिट्स आप अपने आप लगाते रहना। आंसर इज 10√3, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट मीटर दी हुई है, तो बाय डिफॉल्ट आपको भी आंसर मीटर में देना है। इज दैट क्लियर? चलो, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, मतलब काइट यहाँ पे है और वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये 60 मीटर है ना? एंड द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट। और जो धागा है वो यहाँ पे बंधा हुआ है, मतलब धागा इस पॉइंट पे मैंने बांधा हुआ है, और ये मेरी काइट है। ठीक है, सो अब मुझे क्या चाहिए? ये कह रहा था इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। तो ये जो स्ट्रिंग है और ये ग्राउंड है, इससे जो इंक्लिनेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। द इंक्लिनेशन इज ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। बोलो ये क्या हो गया? ए बी और सी। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मुझे क्या निकालना है? स्ट्रिंग की लेंथ। एंड देयर इज नो स्लैक। स्लैक मतलब जैसे जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो कई बार धागा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे झूल रहा होता है, लटक रहा होता है। वगैरह नहीं, लटक नहीं रहा, हवा बहुत तेज है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। इसका मतलब
इसका मतलब हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो मुझे AC निकालना है बच्चों, मुझे क्या निकालना है, AC। ये तो अब आपको खुद ही करना चाहिए, आपको मेरी वीडियो देखनी ही नहीं चाहिए। जो जो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं आपको वो करके अपने आप पहले ट्राई करना चाहिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन रेफर टू माय वीडियो। बट अगर वीडियो के स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन करके आपको चीजें समझ आती हैं तो यू शुड ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। गॉट इट। अब मुझे क्या निकालना है, AC निकालना है। मुझे BC दिया हुआ है। AC का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। BC का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। H/P, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले तो ये साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक। कोसेक क्या हो गया, 60। तो कोसेक 60 के लिए माइंड में क्या सोचेंगे, साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो साइन 60 का उल्टा कर दो, 2/√3 हो गया। दिस इज AC/BC। नाउ व्हाट इज BC, BC 60। तो हम तो हर क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं, जो ये न्यूमरेट डिनोमिनेटर में होता है डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो AC इज इक्वल टू 2 इंटू 60/√3। रैशनलाइज भी कर देते हैं क्योंकि मुझे नीचे रूट नहीं चाहिए। तो ये हो गया 2 इंटू 60 इंटू √3, और नीचे √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो ये 320 कट गया, तो 2 इंटू 20 कितना हो गया, 40√3। सो दिस इज माई आंसर। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है बच्चों, 40√3। दिस इज रूट 40√3। और आंसर मीटर में है तो मीटर में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब उसकी टेंशन नहीं लेते, वो तो क्वेश्चन में जो आपको यूनिट दी होगी आप उस यूनिट में आंसर लिख दोगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन कॉल मी। ठीक है, ये सारी वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो मेरा मकसद बस ये है कि जो चैप्टर है उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाएं और आपको मुश्किल बिल्कुल भी ना लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, वी विल कम अप विद द पार्ट 2, और मुझे उम्मीद है मैं पार्ट 2 में फिर पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। थैंक यू सो मच, बाय।